चोरी नहीं किया तो पता ना कहाँ गया वो 50 करोड़ का हार। धरती निकल गई या आसमान खा गया। डैड, इस चोरों चक्कर ने तो घर में ही डाका डालना शुरू कर दिया। तो भाई कहते हुए भी शर्म आती है। रूही, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने मॉम का नेकलेस नहीं देखा है। डैड, मेरी बात का विश्वास कीजिए। डैड, इस चोर को भी बोलने का मौका देते हैं ना। अरे क्या सुन लो, एक झूठ और बोलेगा, कुछ नहीं सुनना मुझे। नमक हराम कहेंगे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धक्का दे। भाई झूठ क्यों बोल रहे हो? डैड, इसने मुझे धक्का दिया। बदतमीज, तुझे 50 करोड़ का हार था वो। तुझे भीख चाहिए थी तो मांग लेता ना। ये ऐसे नहीं सुधरेगा। सिक्योरिटी, आसिफ, इधर आओ, निकालो इसे, चलो। देख, मैं आ गया। सौतेला ही सही पर आई तो हो। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, इस दर्द को हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ। हेलो डैड, डैड जल्दी आइए। रुद्र ने ना मुझे मारने की कोशिश की और अचानक से मेरी गाड़ी के आगे कूद गया। हाँ डैड, प्लीज जल्दी आइए। आखिर विक्की उसकी गाड़ी के सामने कूदा ही क्यों? उसका तो खून ही गंदा है, सब मेरी गलती है। अपने भाई को मारने चला था। मुझे ना शर्म आती है उसे अपने भाई कहते हुए। बेटा विक्की, बेटा तुम ठीक तो हो? मैंने हमेशा उस नमक हराम रुद्र का अच्छा सोचा था कि उसको ढूंढकर घर वापस ले आऊंगा, लेकिन उसने मुझे ही फंसाने और मारने की कोशिश की। माँ, कोई इतना नीच कैसे हो सकता है कि तुम्हें फंसाने के लिए उसे मरने से भी डर नहीं लगा? बस बहुत हो गया, अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। आपके पेशेंट को होश आ गया है, फिलहाल आईसीयू रूम में है। आप 1-2 मिनट के लिए उनसे मिल सकते हैं। हमें उस चोर और जाहिल का मुंह भी नहीं देखना। हमारा उससे अब कोई वास्ता नहीं है। तुम जो चाहे उसके साथ करो। चलो। भाई घर ले चलो।
बहुत देर हो गई छोटे भाई। राला सब देख रहा है। घर का भगवान सिर्फ मैं हूं। हम सबने बहुत कोशिश की रुद्र को समझाने की, लेकिन वो नहीं समझा। अब उसके ना होने से ही हमें शांति मिलेगी। किसी ने उसकी लाश का पता किया क्या? क्या किया हॉस्पिटल ने उसके साथ? हमारा उस चोर के साथ कोई रिश्ता नहीं है और नहीं हमें उसकी लाश चाहिए। हॉस्पिटल वालों को बोल देंगे कि खिला दे उसकी लाश चील कौवों को। मेरी मौत से इनकी जिंदगी आसान हो गई और मैं इन बेईमान लोगों को अपना परिवार समझता रहा। ये तो त्रुटि हुई बस। मतलब ये बालक कि हमारे यमदूतों से भूल हो गई। ना तो तुम्हारा समय था, ना ही तुम और रुद्र हो जिसे आज यहाँ होना चाहिए था। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था तो आपके यमदूत मुझे क्यों लेकर आ गए? मैं तुम्हें वापस भेज सकता हूँ। मजाक है? पहले बुला लिया फिर वापस भेज देंगे। प्रभु शिव शंभू के लिए सब कुछ संभव है पुत्र। रुद्र, यमदूतों की गलती की सजा तुम्हें नहीं मिलेगी, इसलिए हम एक वरदान देकर तुम्हें वापस भेज रहे हैं। मैं तुम्हें ये शक्ति देता हूं कि तुम अपना भाग्य एक बार बदल सकोगे। वो कर सकोगे जो तुम करना चाहते हैं। मैं तुम्हें ये शक्ति देता हूं कि तुम अपना भाग्य एक बार बदल सकोगे। वो कर सकोगे जो तुम करना चाहते हैं। हेलो, उस चोर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमें उसकी बॉडी भी नहीं चाहिए। आप ना उसे लावारिस मान के उसकी बॉडी को चील कौवों को खिला दो। हेलो माय डियर फैमिली, भूल तो नहीं गए मुझे? फिर आ गया हूं मैं। एक बार बच गया, दोबारा नहीं बचेगा। निकल जाए यहाँ से। बस बहुत हो गया,
तुम लोगों ने मुझे नाली का कीड़ा समझ रखा है। नहीं चाहिए तुम्हारी जैसी फैमिली, ना ही तुम्हारी ये दौलत। थू। भाई साहब, थोड़ा खाने को दे दो। अरे तेरे जैसे 56 भिखारी यहाँ पे आके दिन भर नौटंकी करते रहते हैं। तुम भीख मांगकर पैसे तो ले लेते हो, लेकिन शराब पी लेते हो। चल निकल यहाँ से, सड़क छाप कहीं के, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। रुद्र बना सड़क छाप भिखारी। घर से तो बड़े ताव में निकला था, अब दर दर की ठोकरें खा रहा है। किसी ने नौकरी नहीं दी तो भीख मांगने लगा, या फिर भीख मांगकर चोरी करने की आदत हो गई है। मेरे कदमों में गिर और उठा इससे। भूख लगी होगी ना? नहीं उठाएगा तो जा यहां से। बस अब और नहीं, और इसकी जरूरत ना तुम्हें ज्यादा है। अपने घर से भीख मांगे पैसों पर ही रुतबा दिखा रहे हो। रुद्र मेरे साथ जाएगा। स्नेहा कॉल किया था क्या? रुद्र क्या हुआ है भाई? ये तूने भिखारी जैसी हालत क्यों बना रखी है अपनी? गाइस सब ठीक है ना? हाँ अरे वाह रुद्र, तो अब भीख मांगना छोड़कर कैफे पे झूठे बर्तन धोने का काम कर रहा है क्या? स्कैम करने के कितने नए तरीके निकालेगा। खाना तो मिल गया, प्यास नहीं बुझी ना? विक्की, ले बुझ गई प्यास। गेट लॉस्ट। शनाया की बच्ची, तुझे अगर भीगी बिल्ली नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम भी विक्की नहीं। गेट लॉस्ट। रुद्र, तुम ठीक तो हो ना? मैं टिश्यू लेके आती हूँ। रुद्र, क्या चल रहा है तेरे मन में भाई? बताना। गाइस, एक बिजनेस प्लान है और मुझे पक्का यकीन है वो चलेगा। देख यार, मेरे पास ना 50,000 रुपए की सेविंग बची है और तू भिखारी हो गया है। अब तू बता दे कैसे बिजनेस बनाएगा? भाई, यहाँ टाइम किसी के पास नहीं है और हेल्दी खाना सबको चाहिए। एक क्लाउड किचन शुरू करते हैं जिसमें हेल्दी और हाइजेनिक खाना डिलीवर करेंगे और कुछ सस्ते कॉम्बो मील्स भी जो हेल्दी भी होंगे और एफोर्डेबल भी। क्या बोलते हो? क्या तो सही रहा, देख तू। सही है। मैं तुम्हें ये शक्ति देता हूं कि तुम अपना भाग्य एक बार बदल सकोगे। वो कर सकोगे जो तुम करना चाहते हो। भोलेनाथ के वरदान से ये बिजनेस जरूर चलेगा। हर हर महादेव।
रुद्र, ये इतना प्रॉफिट कैसे किया और इतने सारे स्टॉल्स? सीक्रेट शक्ति है मेरे पास। हर हर महादेव। वो चोर रुद्र घर का डब्बा डिलीवर कर रहा है डैड। सैगल्स का नाम मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है उसने। खुद तो कोई उसकी इज्जत है नहीं और हमारा नाम भी सरेआम उछाल रहा है। वो कबाड़ी ना हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा तो उस एक्सीडेंट में ही मर जाता। क्या? तू उस नालायक रुद्र का सामान है। मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये फोन तो रुद्र बाबा का है। उसका सामान यहाँ क्या कर रहा है? मैडम, रुद्र बाबा जब से अनाथ आश्रम से आए थे ना, वो यहीं पे रहते थे। उन्होंने तो कभी किसी से कोई शिकायत तक नहीं की। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी। मुझे याद है कैसे रूही दी मुझे सपोर्ट करती थी। इस घर में मुझे सिर्फ रूही दी का प्यार मिला, पर अब पता नहीं कैसे वो मेरे खिलाफ हो गई। रूही दी का प्यार मिला, पर अब पता नहीं कैसे वो मेरे खिलाफ हो गई। रुद्र, ऋषि, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया? यार, ऑर्डर्स तो काफी है लेकिन स्टॉक और पैसे खत्म हो गए हैं। आई थिंक हमें सारे के सारे स्टॉल्स बंद करने पड़ेंगे। अब क्या करेंगे हम? गाइस, मिल गया रास्ता। कर मैं इसे जीत गया तो 10 करोड़ मिलेंगे। ऐसा क्या मिल गया है तुझे? ये देखो, एक कांटों का बिस्तर है जिसपे मुझे 8 घंटे लगातार लेटना है। जो जीतेगा उसे 10 करोड़ मिलेंगे। भाई तू पागल हो गया है क्या? तू वही तरीका अपनाना जिससे पहले तूने अपनी किस्मत बदली थी और ये इतना बड़ा बिजनेस बनाया है। कहाँ इन कांटों वाटों के चक्कर में पड़ गया यार। एग्जैक्टली। अब और कोई रास्ता नहीं आजमा सकता, बस यही रास्ता है। रुद्र, रुद्र, मैं तुम्हें ये शक्ति देता हूं कि तुम अपना भाग्य एक बार बदल सकोगे। वो कर सकोगे जो तुम करना चाहते हो। Come on, you can do it. Come on, Ruth, 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 Ruth. Yeah. तुमने कर दिखाया रुद्र।
साला औकात भूल रहा है। मैं ये कह रही थी कि अगर हम रुद्र को घर पे... डैड, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं शनाया से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। कौन? शनाया कपूर? हाँ, शनाया कपूर, संजय कपूर की बेटी और कपूर एम्पायर की इकलौती वारिस। सोचना क्या है डैड, अगर ये रिश्ता हो गया ना तो सहगल एम्पायर इंडिया का टॉप बिजनेस एम्पायर होगा। कपूर फैमिली के साथ रिश्ता, फैंटास्टिक बेटा, इट्स अ स्मार्ट मूव। बेटा तुमने तो कमाल कर दिया। भाभी जी, सहगल साहब, ये रिश्ता देखना पक्का होके रहेगा। देखो तो आ गई बेटी। आप लोग? आप लोग यहाँ कैसे? शनाया उससे शादी करोगी? What? क्या व्हाट? तुम्हारी शादी विक्की से ही होगी और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। इज दैट क्लियर? पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे कैसे नहीं कर सकता बेटा, बापू तेरा। अंकल मैं समझाता हूँ। शनाया, अगर हमारी शादी हो गई तो हम दोनों ही नहीं, 2 बिजनेस एम्पायर्स भी मिल जाएंगे। मेरी जिंदगी कोई बिजनेस डील नहीं है विकी। और तुम जैसे घटिया इंसान से शादी। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुमसे शादी करने से अच्छा है कि मैं किसी कुत्ते से शादी कर लूं। कम से कम वो वफादार तो होगा। शनाया बेटे क्या कह रही हो तुम? सॉरी आंटी, लेकिन मैं आपके इस आवारा बेटे से शादी नहीं कर सकती। और पापा आप भी सुन लीजिए, मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और पापा आप भी सुन लीजिए, मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगी। और बाय द वे मिस्टर विक्की, तुम किस मुंह से मुझे इस घर में प्रपोज करने आए हो? हाँ, तुमने अपनी लाइफ में आवारागर्दी के अलावा किया क्या है? अपने बाप के पैसे पे अय्याशी करने वाले लूजर। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? शनाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, दिखा दी ना अपनी औकात। चल अब निकल यहां से, नहीं तो धक्के मार के यहां से निकालूंगी। औकात तो तुझे मैं दिखाऊंगा। Just get out! चलो सहगल साहब, माफी, मैं तो शर्मिंदा हो गया इस लड़की के सामने। क्या कर रही हो स्नेहा तुम? हाय ऋषि, क्या अभी आ जाओ? ओके। स्नेहा बेटा, स्नेहा मेरी बात सुनो। शनाया, वेलकम टू अवर न्यू कंपनी शिवाय ग्रुप। वाह रुद्र, ये सब कब हुआ? आज ही। अब रुद्र एक और कंपनी का मालिक बन गया है। शिवाय ग्रुप के 10 क्लाउड किचन है और साथ ही डिलीवरी सिस्टम भी, और इसके साथ ही कस्टमाइज फूड प्रिपेयर करना और उसको डिलीवरी करने का सिस्टम भी। Congratulations. थैंक यू। चलो तुम लोग बैठो, मैं स्नैक्स भिजवाता हूँ। थैंक्स ऋषि। सब कुछ कितना अच्छा है ना रुद्र यहाँ पे। अच्छा ये सब ठीक है, तुम बताओ तुम कैसी हो? तुम ठीक हो? वो एक्चुअली आज सहगल फैमिली मेरे घर पे आई थी। उस कमीने विक्की ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। वो लूजर बिजनेस डील की तरह मुझे भी एक एसेट समझ रहा है रुद्र।
What nonsense is this? सॉरी सर। थोड़ा तमीज से काम करो। सर मैं तो पोछा लगा रहा था, आप ही बीच में खड़े हो गए। जैसी खाओगे। Get out. Get out from here. Relax. दोस्तों, सिवाय ग्रुप फ्रॉड है। यहाँ पर कर्मचारियों के साथ मारपीट किया जाता है। ये कंपनी धोखेबाज है। अब इससे करता हूँ वायरल। दोस्तों, सिवाय ग्रुप फ्रॉड है। यहाँ पर कर्मचारियों के साथ मारपीट किया जाता है। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब कुछ उस विक्की का काम है। मैं उस कमीने को अपने सपने नहीं बर्बाद करने दूंगा। छोड़। बंद क्यों नहीं सब? क्या हो रहा है यहाँ? सर ऑफिस में घुसे गुंडागर्दी कर रहे हैं। तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरे घर से, तेरी लाइफ से इतनी दूर आ गया, फिर भी तेरा पापी पेट नहीं भरा। मैं तो देखने आया था कि कैसा चल रहा है तेरा 2 कौड़ी का बिजनेस। डब्बा वाला बनना तेरा सपना था। भिखारी का भिखारी रहा तू। भीख मांगने की आदत हो गई है। इसे बिजनेस कहते हैं तू? मुझे सब पता है। सोशल मीडिया पे सब तू कर रहा है और आज तूने खाने का अपमान किया है। विक्की, महादेव सब देख रहे हैं। मैं तुझे बर्बाद करके छोड़ूंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने रुद्र शेखर। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, सड़क पर लेकर आऊंगा तुझे। सब कुछ बोल, सब सुन रहा हूं मैं। समझा रुद्र शेखर? भीख मंगवाऊंगा मैं तुझसे, तू एक दिन मेरे पैरों में नाक रगड़ेगा। तुझे लगता है तू मुझे परेशान करेगा और मैं वही पुराना रुद्र चुपचाप खड़ा रह के सुनता रहूंगा? तूने अभी तक इतने झूठ बोले, मैं तो बस तेरी सच्चाई रिकॉर्ड कर रहा हूं। बोल, सब कुछ बोल, सब सुन रहा हूं मैं। भीख मंगवाऊंगा मैं तुझसे, तू एक दिन मेरे पैरों में नाक रगड़ेगा। तुझे लगता है तू मुझे परेशान करेगा और मैं वही पुराना रुद्र चुपचाप खड़ा रह के सुनता रहूंगा? तूने अभी तक इतने झूठ बोले, मैं तो बस तेरी सच्चाई रिकॉर्ड कर रहा हूं। तू जो कर रहा है कर ले, कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा। बिगड़ता तो उनका है जिनके पास कुछ होता है, और वैसे भी तू तो मेरे बाप की कमाई पर पलता है। बिगड़ेगा लेकिन तेरा नहीं, सहगल एम्पायर का। वो तेरी भी फैमिली है। फैमिली? चाहता क्या है तू? मैं यही चाहता हूं कि मेरे डिलीवरी बॉय से तुम माफी मांग, वो भी सबके सामने, और आज की पूरी डिलीवरी तू करेगा। कोई दिहाड़ी मजदूर नहीं हूं मैं, विक्की सहगल हूं। डिलीवरी तो तुझे करनी पड़ेगी, वरना ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे जाएगी तब तुझे तेरी फैमिली तुझे घर से धक्के मार के निकाल देगी। ठीक है, करता हूं मैं। ये देख विक्की सहगल को। हाँ, आज से डिलीवरी बॉय है। क्या हो रहा है? मैंने तुम लोगों के साथ जो भी किया था वो गलत था। आई एम सॉरी। चलो काम शुरू करो। अब देख तेरा क्या हाल करूंगा। मॉम, विकी क्या हुआ तुम्हें? मॉम, रुद्रराज मुझे मारने ही वाला था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसने मुझे बहुत मारा। वो बार बार कह रहा था मैं तुझे जान से मार दूंगा, और
सहगल खानदान का वारिस मैं ही बनूंगा। पर रुद्र तो अपने बिजनेस में बिजी है। एक्सीडेंट के बाद वो पागल हो गया है। वो बार बार कह रहा था मैं पूरे सहगल खानदान को खत्म कर दूंगा, ताकि सब कुछ मेरा हो जाएगा। ये बताओ, वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? पता नहीं डैड, मैं तो परेशान हो गया हूँ। उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर डैड, बस जिसने सलग छाप लड़ाई कोई अपना लाइफस्टाइल बना लिया हो, वो मेरा खून नहीं हो सकता। पर डैड, लोगों को पता कैसे चलेगा? वो तो उस सड़क छाप को ही आपका बेटा मानते हैं। आई थिंक आपको न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहिए कि रुद्र का सहगल से कोई रिलेशन नहीं है। नहीं डैड, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। सीरियसली दी, आप उस चोर उचक्के को अभी भी डिफेंड कर रही है, जिसने हमारी पूरी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आई थिंक हमें एक बार रुद्र से बात करनी चाहिए। शायद तुम सही कह रही हो, हमें उससे बात करनी चाहिए। शायद तुम सही कह रही हो, हमें उससे बात करनी चाहिए। रूही, तुम जाओ और रुद्र को घर वापस लेके आओ। हम उसको सामने बिठाकर बात करेंगे। ओके डैड। रोहिणी, आप यहाँ आइए, बैठिए। रुद्र, डैड ने मुझे यहाँ पे भेजा है। वो चाहते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ। घर? कैसा घर रोहिणी? जहां से मुझे भगाया गया, एक लावारिस की तरह ट्रीट किया गया, मेरी मौत की खुशी मनाई गई, मुझे चोर कहा। डैड चाहते हैं कि तुम आके उनसे एक बार बात करो। प्लीज रुद्र, घर चलो। मुझे सहगल्स की कोई दया नहीं चाहिए। ये दया नहीं, ये तुम्हारा हक है। हक? बेइज्जत होने का हक? जब मुझे अपनों की जरूरत थी, सबने मुंह मोड़ लिया, और जब आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, तो याद आ गया कि मैं भी सहगल हूं। मुझसे गलती हो गई, हम सबसे गलती हो गई। बस रोहिणी, मुझे अकेला छोड़ दो, जैसे पहले छोड़ दिया था। ये मेरी जिंदगी है, सहगल्स की दी हुई खैरात नहीं। बस रोहिणी, मुझे अकेला छोड़ दो, जैसे पहले छोड़ दिया था। ये मेरी जिंदगी है, सहगल्स की दी हुई खैरात नहीं। दी, कॉफी? मेरे बेटा सर मत खाओ, यहाँ रखो और जाओ यहाँ से। ठीक है दी। मैंने कितनी बार उसे बिना वजह हर्ट किया। मैं जब छोटा था, मुझे घर का मतलब ही नहीं पता था। मैंने पहली बार ऑर्फनेज में अपनी बड़ी बहन रोहिणी को देखा। अरे रुद्र, आ जाओ। मैंने भी तभी डिसाइड कर लिया, मैं भी रोहिणी जैसा बनूंगा। आज 21 अगस्त है, एंटरप्रेन्योर्स डे। आज रोहिणी को बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिलने वाला है। मैं बहुत खुश हूं।
and the Best Entrepreneur Award goes to Ruhi Sehgal. ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये उन सब लोगों का है जिन्होंने बिना शोर के काम किया है। थैंक यू एवरीवन। उसी की वजह से मेरे कंपनी लॉस में चले गए। समझते हो ना ठीक से कि काम कैसे करना है। एक्सीडेंट ही लगना चाहिए, कल सुबह तक सब साफ हो जाना चाहिए, समझे? काम हो गया। वॉचमैन, मेरी गाड़ी कहाँ है? मैम आपके लिए दूसरी गाड़ी अरेंज की है, आइए। ब्रेकिंग न्यूज, जाबाज नौजवान रुद्र सहगल की बहादुरी की वजह से एक उभरती हुई बिजनेसवुमेन रूही सहगल की जान बच गई। मतलब वो मेरी गाड़ी, इसने मेरी जान बचाई। अगर जिंदगी ने कभी फिर मौका दिया तो कोशिश करूंगा कि फिर से उनके काम आ सकूं। मतलब मैंने मेरे भाई को गलत समझा, मैंने हमेशा उसके साथ रूड बिहेव किया, इससे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तो लोगों को स्कैम करने का प्लान बना रहा है, लोगों को फंसाकर पैसे कमा रहा है। हो गया तेरा, निकल यहां से। नहीं तो पिछली बार वाली मार भूल गया क्या? चला जा वरना तेरे थोबड़े का स्कैम बना दूंगा। फर्जी अकाउंट्स, चोरी के पैसे तेरे बाप को भेजू क्या? अपनी ही कंपनी में चोरी करता है, ये होता है स्कैम। ये तुम्हें कहां से मिला? कभी कभी दुश्मन से भी ज्यादा कमीना बनना पड़ता है। देख लूंगा तुझे। हेलो मिस्टर रुद्र सहगल। यस, मैं विनय सिंघानिया बोल रहा हूँ। विनय सिंघानिया? मैं विनय सिंघानिया बोल रहा हूँ। क्या हम आज मिल सकते हैं? क्यों सर? फाइन। रुद्र, आर यू श्योर कि ये सच में विनय सिंघानिया थे? आई मीन द विनय सिंघानिया? लगता है फिर से जिंदगी बदलने वाली है। मिस्टर सिंघानिया, प्लीज कम। आप ही मिस्टर रुद्र सहगल हो? यस मिस्टर सिंघानिया। आपका सेटअप देखकर मुझे मेरे शुरुआत के दिन याद आ गए। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मेरी राइड कंपनी लॉस में नहीं है, मगर आपका ये शिवाय ग्रुप, व्हाट एन अमेजिंग टर्नओवर यू हैव। क्यों ना हम दोनों साथ में आ जाए? तो मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा और हम दोनों मिलके आपका हेल्दी क्लाउड किचन चेन ओपन करेंगे, मेरी राइड कंपनी को मर्ज करके, एंड फर्दर बिग रेस्टोरेंट्स एज वेल। क्या कहते हो? डील? डील।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, ये सिर्फ डील नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ 21 साल की उम्र में रुद्र सहगल देश के सबसे यंगेस्ट और पावरफुल बिजनेसमैन बन गए हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये वही रुद्र है। ये तो कभी नहीं मानेगा कि ये मुझे पसंद करता है। शायद अब मुझे ही आगे बढ़ना होगा। शनाया, आओ। रुद्र, क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ चलोगे? रुद्र, क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ चलोगे? शनाया, तुम बहुत अच्छी हो शनाया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। पर मैंने तो तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया था ना रुद्र। क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? मैं अंदर से बहुत टूट चुका हूँ शनाया, और एक टूटे हुए इंसान के साथ फ्यूचर भी टूटा ही होगा। कोई बात नहीं। I'm sorry शनाया। रुद्र, तू समझता क्या है अपने आप को? वो बेचारी तुझसे प्यार करती है और तू। मैं उसके लायक नहीं हूँ ऋषि। देख देख, मेरे पास एक आइडिया है। रुद्र, तू समझता क्या है अपने आप को? वो बेचारी तुझसे प्यार करती है और तू। मैं उसके लायक नहीं हूँ ऋषि। देख देख, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तू शनाया से शादी कर लेगा तो ये विक्की के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ होगा। तू पागल हो गया है ऋषि? मैं शनाया से शादी कर लूं उसका फायदा उठाने के लिए? नफरत सहते सहते ना तुझे प्यार से डर लगने लगा है। अब तू किसी के भी लायक नहीं है। अब तू किसी का भी सगा नहीं हो सकता। मैं अपने सपनों के साथ समझौता नहीं कर सकता। अपने सपने पूरे करते करते मैं अकेला रह गया हूं। झूठ बोलने और धोखा देने से बेहतर है अकेले रहना। निकल जाए यहाँ से। बस, तुम लोगों ने मुझे नाली का कीड़ा समझ रखा है। नहीं चाहिए तुम्हारी जैसी फैमिली, ना ही तुम्हारी ये दौलत। जब तक अपने सपने को नहीं पा लेता तब तक नहीं रुकूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े, चाहे प्यार, दोस्ती या सारे रिश्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल के लिए आई एम सॉरी। जो भी हुआ उससे काम अफेक्ट नहीं होना चाहिए। शनाया, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस दिस इज नॉट द राइट टाइम। बट फिर भी लेट्स कीप थिंग्स प्रोफेशनल, और हमें सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए। दैट्स गुड। और इस साल का बेस्ट एंटरप्रेन्योर पर्सनालिटी अवार्ड मिलने वाला है मिस्टर रुद्र सहगल को। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू।
ये ना पैसे देके खरीदा है इतने अवार्ड। ये न्यूज वाले ना कुछ भी दिखाते हैं। इस अवार्ड शो का नाम होना चाहिए था गरीबों की बेस्ट पर्सनैलिटी अवार्ड। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग रुद्र के बारे में ऐसी फालतू बातें कैसे कर सकते हो? रोई दी, तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? तुम्हें सच जानना है ना? चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। ये लो, तस्वीर नहीं, पूरा सच पढ़ना। ये है असली सच। ये लो, तस्वीर नहीं, पूरा सच पढ़ना। ये है असली सच। मैं बहुत खुश हूँ आज। मेरी छोटी बहन साक्षी, मेरी लिटिल चैंपियन, आज नेशनल्स जीत के आई है। मुझे यकीन है वो ओलंपिक गोल्ड भी जीत कर लाएगी। वो मुझे लूजर कहती है, पर मुझे बुरा नहीं लगता। शायद वो नहीं जानती कि उसका एक ट्रॉफी जीतना मेरे लिए 1000 जीत से ज्यादा है। मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? आई नो कि तुम क्या कहना चाहती हो, पर इससे भी बड़ा सच सबके सामने आना बाकी है। ये इतना मीठा क्यों है? सर, मेरे खाने में कुछ गड़बड़ है। आज खाना बहुत मीठा लग रहा है। अरे किसी ने शुगर ऐड कर दी होगी। जाओ तुम जाके प्रैक्टिस करो, चलो। मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है? ये कैसे हो सकता है? साक्षी, उदास क्यों है? भाई, पता नहीं, मेरे खाने में कुछ गड़बड़ है। लगता है उससे मेरा वेट बढ़ रहा है। कोच, तुमने साक्षी के खाने में शुगर और ड्रग्स मिलाए? अबे चल निकल यहाँ से, साक्षी के 2 कौड़ी के नौकर। और तू मुझ पे इल्जाम लगा रहा है? अबे तेरी खुद की बहन लूजर है, खेलना आता नहीं और चली आती है भैंस जरा शरीर लेके। और अगर तू कल से यहाँ पे दिखाई दिया ना तो पुलिस से पकड़वा दूंगा। और जाके कह दियो अपनी बहन से कल से यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, समझा? चल निकल। उसने मेरे लिए स्टैंड लिया, लेकिन घर वालों को लगता है कि उसकी वजह से मुझे अकेडमी से निकाला गया। रोई दी, क्या हुआ? दी, मुझे सब कुछ पता चल गया थी। मैं मुझसे गलत समझती। दी, आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? आप सब जाओ, मैं ऑफिस बंद करके आता हूँ। आप दोनों? रुद्र, प्लीज घर वापस चलो। भाई, प्लीज हमें एक मौका दे दो। तूने चोरी नहीं किया तो बता ना, कहाँ गया वो 50 करोड़ का हार? धरती निकल गई या आसमान खा गया? चोरों चक्के ने तो घर में ही डाका डालना शुरू कर दिया। इस तो भाई कहते हुए भी शर्म आती है। मुझे पता है, जिस वक्त मुझे घर की जरूरत थी मैं अकेला था। ये मेरी नई जिंदगी है, मैं वापस नहीं आ सकता। भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो भाई। सॉरी।
मैं नहीं आ सकता। चल साक्षी। और अब रुद्र सहगल बन चुके हैं इंडिया के सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर, क्योंकि इन्होंने सिंघानियाज के साथ साइन की है 900 करोड़ की डील। हर जगह वही, आखिर एक ही डील की व्यूज कब तक दिखाएंगे? मॉम, बहुत हो गया, मुझे भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। हाँ बेटा, आज नहीं तो कल शुरू करना ही है। मॉम, मुझे पैसे चाहिए, आप डैड से दिलवाइए ना, फिर उस भिखारी रुद्र को दिखाऊंगा कि बिजनेस कैसे होता है। अब सारा प्लान रेडी है, एक बार पैसे आए ना, फिर मेरा बिजनेस इन सारे स्टार्टअप से ऊपर होगा। बेटा, ये रखो ब्लैंक चेक, जो अमाउंट मन में आए ना भर लेना। लेकिन याद रखना, उस लावारिस रुद्र से ना कहीं गुना बड़ा बिजनेस होना चाहिए तुम्हारा। थैंक यू डैड। मेक मी प्राउड। कांट यू सी कि लॉस कितना बढ़ता जा रहा है? बकवास बंद करो, लॉस किस बिजनेस में नहीं होता है। विक्की, तमीज से बात करो। लॉस रिकवर करने का कोई आइडिया है तुम्हारे पास? तो बताओ मुझे। देखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हवा में बातें करने को बिजनेस नहीं कहते विक्की। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये पार्टनरशिप वापस लेकर पैदा हूँ। हेलो सर, कंपनी अकाउंट में पैसे नहीं है, वेंडर के बिल पेमेंट नहीं हो पाए हैं, काम पहले ही बंद कर दिया है। आज पेमेंट नहीं हो पाया तो फ्रॉड का केस कर देंगे सर। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो यार? सर, आज अचानक मीटिंग क्यों? मैंने ये अर्जेंट मीटिंग एक सरप्राइज के लिए बुलाई है। अब हमें पैसे बनाने से ज्यादा पर्पस बनाना है। हाँ, कैसा पर्पस? सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने का पर्पस, उनको कुछ अच्छा लौटाने का पर्पस। सारे अनाथ बच्चों की किस्मत अच्छी नहीं होती है, इसीलिए उनके रहने के लिए स्कूल कॉलेज होना ही चाहिए, और वो हम बनवाएंगे। फ्रॉम रिजेक्शन टू रिकॉग्नाइजेशन, रुद्र सहगल की जिंदगी बन चुकी है बहुत लोगों के लिए मिसाल। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ डैड? मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि एक फैमिली रीयूनियन पार्टी रखी जाए। पर डैड, अभी तो कोई ओकेजन ही नहीं है, तो फिर ये फैमिली रियूनियन क्यों? कोई खास बात है क्या? हाँ, बहुत खास बात है। मैं चाह रहा था कि अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स को और इस शहर के सभी बड़े लोगों को बुलाऊं और उन्हें अपने बेटे रुद्र सहगल से इंट्रोड्यूस करवाऊं। ये बुड्ढा पागल हो गया है। सहगल ने आखिर इतनी बड़ी पार्टी क्यों रखी? नो आइडिया, हो सकता है कोई बहुत बड़ी डील हुई होगी, पर वैसे भी करोड़पति की हर एक बात राज होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की एक खास पार्टी एक बहुत ही खास इंसान के लिए रखी गई है।
और वो बहुत जल्द आप सबके सामने होगा। लो, वो आ गया। अरे ये तो रुद्र साइकिल है। अरे उसका कॉन्फिडेंस तो देखो। सुना है रात में भीख मांगता तो रातों रात अमीर बन गया यार ये तो। मोस्ट वेलकम। Ladies and gentlemen, give him a big hand. ये मेरा बड़ा बेटा है रुद्र सहगल। ये कमाल का बिजनेसमैन है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। बहुत बढ़िया बेटा। मैं आज यहाँ दोबारा रिश्ता निभाने नहीं, एक गलत फहमी दूर करने आया हूं। एक ऐसा राज जो किसी को नहीं पता था, आज पता लगेगा। बस 2 मिनट, मैं पूरी कहानी बताता हूं। एक ऐसा राज जो किसी को नहीं पता था, आज पता लगेगा। बस 2 मिनट, मैं पूरी कहानी बताता हूं। मेरा सहगल फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है, ना पहले था, ना आज है, ना कभी रहेगा। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो इन लोगों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, और आज मुझे ये अपना बेटा, अपना भाई और अपनी शान कह रहे हैं। मैं इन सब का यही दोगलापन आपको दिखाने आया हूं। आज के बाद मेरे नाम को अपनी इज्जत बनाना बंद कीजिए, क्योंकि जब मुझे जरूरत थी तो इन लोगों ने मुझे चोर कहा। आज से मेरा इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। अरे इसने तो रिश्ता ही खत्म कर दिया। आज तुम्हारी वजह से ना सब लोगों के सामने मेरा बेटा मुझे ठुकरा के चला गया। वो हमेशा से ऐसा ही था। अच्छा, वो हमेशा से ऐसा ही था और तुमने कुछ नहीं किया। उसको बचपन से कितना टॉर्चर किया, ह्यूमिलेट किया। एक छोटे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने में ना तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। बस करो विनीत, वरना। धमकी दे रही हो मुझे? धमकी? मैंने उसकी नहीं, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, क्योंकि वो तुम्हारी नाजायज औलाद है। इसीलिए मैं नफरत करती हूँ उससे। क्या? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, क्योंकि वो तुम्हारी नाजायज औलाद है। इसीलिए मैं नफरत करती हूँ उससे। क्या? हाँ, वो तुम्हारी औलाद है, नाजायज औलाद। रुद्र तुम्हारा बेटा है, नाजायज बेटा। अपनी की हुई गलती का ठीकरा तुम मुझ पर मत फोड़ो। याद है मेरी बेस्ट फ्रेंड कोमल के साथ मिलकर तुमने मुझे चीट किया था? कुछ याद आया? हाँ? जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसका साथ देने की बजाय तुमने चुप रहना चूज किया। उस बच्चे को मैंने ही ऑर्फनेज भिजवाया था।
वही है तुम्हारा असली बेटा, रुद्र सहगल। लेकिन वो छोटा बच्चा था, उसकी क्या गलती थी? हाँ, मैं रोज सताती थी उसे, क्योंकि वो मुझे तुम्हारी बेवफाई याद दिलाता था। बस, तुमने मुझे मेरे बेटे से दूर किया। ये सब क्या बकवास है? नालायक, तुम दोनों ही ना मेरे घर से बाहर निकल जाओ। क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? ऐसा है, तुम दोनों ना 2 मिनट के अंदर अंदर मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और हाँ, पलट के भी ना मेरे घर की तरफ देखने की भी कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। डैड आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। निकलो मेरे घर से बाहर। और दोबारा मेरे घर की तरफ देखने की हिम्मत भी मत करना। इस रुद्र ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब से पैदा हुआ है मेरा जीना हराम कर रखा है, और जिस मनहूस की वजह से मुझे घर से निकाला गया। मॉम, आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छा, वैसे ही जैसे पहले बिजनेस किया था। सच तो ये है कि मैंने तेरी वजह से हमेशा उस लड़के को परेशान किया, ये सोच के कि वो कहीं तेरा हक ना ले जाए। लेकिन तू है ही इस लायक, लूजर कहीं का। क्या बकवास है ये? आपने जो कुछ भी किया मेरे लिए नहीं, खुद के लिए किया है। नालायक, उस रुद्र ने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया, और तू? मुझे एक मौका और चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैं एक बार फेल हुआ हूं तो हर बार फेल होऊंगा। बस 30 करोड़ और इस बार मैं कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करूंगा, फटाफट पैसे डबल कर दूंगा। अब देखना, मैं उस रुद्र से ज्यादा पैसे कमाऊंगा। अगर पैसे डबल ही करने हैं तो 30 करोड़ काफी नहीं होंगे। मैं तुझे 100 करोड़ दूंगी, लेकिन याद रखना, अगर इस बार ये पैसे डूबे ना तो थैंक यू मॉम। अब देखता हूँ वो नाजायज रुद्र मुझे कैसे रोकता है। यस! यस! सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। बस, अब और नहीं। और इसकी जरूरत ना तुम्हें ज्यादा है। अपने घर से भीख मांगे पैसों पर ही रुतबा दिखा रहे हो। हवा में बातें करने को बिजनेस नहीं कहते विक्की। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये पार्टनरशिप वापस लेकर चला जाऊंगा। ये रखो ब्लैंक चेक, जो अमाउंट वन में आए ना भर लेना, लेकिन याद रखना उस लावारिस रुद्र से ना कहीं गुना पड़ा बिजनेस होना चाहिए तुम्हारा। अगर पैसे डबल ही करने हैं तो 30 करोड़ काफी नहीं होंगे। मैं तुझे 100 करोड़ दूंगी, लेकिन याद रखना, अगर इस बार ये पैसे डूबे ना तो
सब बर्बाद कर दिया तूने। 100 करोड़ एक पल में, एक दिन में डुबा दिए। मेरी गलती नहीं है मॉम, मुझे पता ही नहीं चला पैसे कहाँ चले गए। आज तक 10 रुपए नहीं कमा पाया तू, एक दिन में 100 करोड़ फूक दिया, और ऊपर से झूठ भी। तू रुद्रा की धूल भी नहीं। मैं ना उस रुद्रा को छोड़ूंगा नहीं। मॉम मुझे माफ कर दो मॉम, हम लोग यहाँ पर रो रहे हैं और वो वहाँ ऐश कर रहे हैं। ये सब ना उस रुद्र का किया जा रहा है। आपको गुस्सा नहीं आता? आता है, बहुत गुस्सा आता है। काश मैंने उससे पैदा होते ही मार दिया होता। सोचो मॉम, हम लोग असली हकदार हैं और इस हाल में डैड ना एक दिन उसे सब कुछ दे देंगे। वो नाजायज औलाद हमसे सब छीन लेगा। इसीलिए अब आप वही करेंगे ना जो मैं कहूंगा। मेरे पास एक प्लान है। रुद्र बेटा, मुझे माफ कर दो। आप? मैं गलत थी रुद्र, तुम ही मेरे असली बेटे हो। मुझे सब समझ आ गया है विक्की का असली चेहरा क्या है। ये कहने में बहुत देर नहीं लगा दी आपने। वो मुझे मारना चाहता है रुद्र। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ, वो पागल हो चुका है। मुझे तो लगता है आज वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे बचा लो रुद्र, सिर्फ तुम पर ही भरोसा है। आप कहाँ हो? उसी ऑर्फनेज में जहाँ से तुमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। जल्दी आना बेटा, जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं टेरेस पर छुपी हुई हूँ, अपनी माँ को बचा लो। माँ, मुझे पहले से ही पता था ये सब कुछ एक ड्रामा है। सही पहचाना तुमने, ये सब झूठी था रुद्र। जब आपने ये मान ही लिया है, मुझे बताइए कि आपने मुझे धोखे से यहाँ क्यों बुलाया? जल्दी क्या है रुद्र, अभी पता चल जाएगा। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की, मेरी जिंदगी बर्बाद की, तो इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी ना रुद्र। अगर मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? आपने कुछ सोच समझ के ही मुझे यहाँ बुलाया होगा। कि आपने मुझे धोखे से यहाँ क्यों बुलाया? जल्दी क्या है रुद्र, अभी पता चल जाएगा। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की, मेरी जिंदगी बर्बाद की, तो इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी ना रुद्र। अगर मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? आपने कुछ सोच समझ के ही मुझे यहाँ बुलाया होगा। रुद्र! ओह गॉड, ये क्या किया आपने? ऐसी बात मैंने आज तक नहीं देखी। रुद्र प्लीज अपनी आंखें खोलो, प्लीज रुद्र, बस एक बार अपनी आंखें खोलो। काश तुमने इस धोखेबाज औरत की बात नहीं मानी होती। सुनाया, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है। रुद्र को अभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चलो रुद्र, चलो। मैंने उसे मार दिया उसे। मार दिया? एक बार मारा और लगा कि काम हो गया? जिंदा है वो, बच गया है। एक काम बोला था ना, वो भी ठीक से नहीं हो पाया। अरे बार बार मारना चाहिए था, क्यों काम अधूरा छोड़ दिया? अगर अब उसे होश आ गया ना तो हम दोनों मर जाएंगे। बेटा बस कर। मेरे बदले का क्या होगा? मेरे बेटा, मैं थक चुकी हूँ, ये सब छोड़ हम ऐसे कहीं दूर चले जाएंगे। कौन बेटा? किसका बेटा? हाँ, अगर तुम मेरी माँ होती ना तो मेरा साथ देती। और अब यहाँ मुझसे तुम बेटा कह रही हो? मेरे बेटा, मैं थक चुकी हूँ, ये सब छोड़ हम ऐसे कहीं दूर चले जाएंगे। कौन बेटा? किसका बेटा? हाँ, अगर तुम मेरी माँ होती ना तो मेरा साथ देती। और अब यहाँ मुझसे तुम बेटा कह रही हो? ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास मैं नहीं, तुम कर रही हो। मुझे तो लगता है रुद्र ही तुम्हारा असली बेटा है। बस कर विक्की, बस कर। मैंने किसी का कहना नहीं माना, तेरी हर गलत बात में तेरा साथ दिया, और आज तू
क्या साथ दिया तुमने मेरा? अगर साथ दिया होता ना तो आज हम सहगल मेंशन में होते, यहाँ नहीं होते। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने बहुत गलत कर दिया। मैंने बहुत गलत कर दिया रुद्र के साथ। मैंने सब बच्चों से ज्यादा तुझे प्यार किया और तू सांप निकला भी, कितना सांप निकला। ये ड्रामा ना बंद करो, अपनी गलतियों का बोझ मुझ पर मत डालो। तुम वही काट रही हो जो तुमने बोया है। 10 साल मैंने रुद्र को सताया, उसे ऑर्फनेज भेज दिया, उससे नफरत की मैंने। मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। मुझे इसी पाप की सजा मिल रही है। मुझे माफ कर देना रुद्र, मुझे माफ कर देना। माँ! डैड! डैड! विकी! भाई रुक जाओ। तुम्हारे इस घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? क्या ले रहे हो तुम यहाँ? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम लोगों की शक्लें देखने का। प्रॉपर्टी में मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। मुझे मेरे पैसे दे दो। शर्म करो विकी, अभी भी टाइम है, तुम सुधर जाओ। और ध्यान से सुन विकी, तेरी और तेरी माँ की ना इस घर में कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ को तो तुम्हारे उस लाडले रुद्र ने मार डाला। मेरी माँ को छीन लिया उसने मुझसे। बस करो विक्की, और कितना गिरोगे तुम? अब तो रुद्र पर इल्जाम लगाना बंद कर दो। इधर देख तू, साफ तेरी आंखों से पता चल रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। तू कुछ छुपा रहा है, सच बता, सच्चाई क्या है? सब कुछ रुद्र ने किया है। मार डाला उसने मेरी माँ को। मुझे ये नहीं पता था कि तुम लोग मेरी इस बात को भी झूठ समझोगे। डैड, रोहिणी, मुझे लगता है इसी ने कुछ किया मॉम के साथ। पूछो इससे मॉम कहाँ है, ऐसे नहीं बताएगा ये। क्या किया तूने? सच बता। तू कुछ छुपा रहा है, सच बता, सच्चाई क्या है? सब कुछ रुद्र ने किया है। मार डाला उसने मेरी माँ को। मुझे ये नहीं पता था कि तुम लोग मेरी इस बात को भी झूठ समझोगे। डैड, रोहिणी, मुझे लगता है इसी ने कुछ किया मॉम के साथ। पूछो इससे मॉम कहाँ है, ऐसे नहीं बताएगा ये। क्या किया तूने? सच बता। विकी! 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 विकी, ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। शांत हो जाओ विकी। मुझे मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, सब कुछ जला के मार दूंगा अपने साथ। विकी, ये लाइटर फेंक दो। तुम्हें जो चाहिए ना मैं देता हूँ तुम्हें। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चला जाऊंगा। पैसा यहाँ लाकर रख दो, कोई होशियारी मत दिखाना मेरे साथ। रूही, घर में जितना कैश है सब ले आओ। यस डैड। जस्ट रिलैक्स विकी। वो ला रही है ना पैसा, जो मांगा तुम्हें तो दे तो रहे हैं। ये लो विकी, घर में इतना ही कैश था। तुम बाद में जितना बोलोगे डैड तुम्हें दे देंगे, प्लीज। हाँ विकी, पीछे रहो। बंद करो ये नाटक। ये रुद्र साइकिल जो यहां पर आइकॉन बनकर बैठा है, इसने मेरी मां को मारा है। शनाया, शनाया तुम मुझसे शादी कर लो। वैसे भी रुद्र तो अब जेल जाने वाला है।
बस करो विक्की और निकलो यहाँ से। कोई निकालिए इसे प्लीज। शनाया मेरी बात मानो, तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो आज सहगल फैमिली का कोई मेंबर जिंदा नहीं बचेगा। बस करो विकी, कल का तमाशा कम था जो आज भी यहाँ पे तमाशा करने आ गए। और विकी, पुलिस तो तुम्हें ढूंढ रही है और सबको सच पता चल जाएगा। रुद्र सहगल, अब मेरा चाहे जो भी हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा मैं तुझे। रुक जाओ, अरेस्ट करो सर। विक्की सहगल, अब तुम्हें रीना सहगल के मर्डर के केस में अरेस्ट किया जाता है। ले चलो इसे। रुद्र सहगल, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। बेटा, तुमने हमारे परिवार को फिर से एक मिला दिया। यार तू इतना बड़ा बिजनेस बनाकर क्यों छोड़ रहा है? तू कैसे रहेगा यहाँ? बस यार, इनकी सेवा करना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है, इसी में मुझे खुशी मिलती है और मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैंने सोच लिया है बिजनेस कौन देखेगा। कौन? शिवाय ग्रुप का नया सीईओ ऋषि। तू मुझ पे भरोसा कर रहा है? हमेशा की तरह।